हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रोफिशिएंट एकेडमी। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं प्रोफिशिएंट एकेडमी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2D यानी क्षेत्र त्रिमिति मेंसुरेशंस के जो 2D होते हैं, 2 डायमेंशनल जो सवाल आते हैं जिसके अंदर शेडेड जो हमारे पास फिगर होते हैं उसका एरिया पूछा जाता है, ठीक है, या फिर शेडेड रीजन के बारे में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे ये आज देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारी और भी आपके लिए ढेर सारी वीडियोस आती रहेंगी। और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये सेशंस आपको कैसे लगते हैं। तो सीधे हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। आप जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन सेंटीमीटर स्क्वायर। दिए गए आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखिए, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो चीजें दिखाई दे रही है कि यहाँ से एक आपके पास जो ऊपर है वो क्या है, सेमी सर्कल है, जिसको आप अर्धवृत्त कहते हैं। आपके पास ये ऊपर क्या है, अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, जिसकी त्रिज्या हमें पता है कितनी है, 14 है। तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगाकर जहाँ आर की वैल्यू हम 14 पुट करेंगे और हमारे पास ये पूरा रीजन आ जाएगा, जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा रीजन हमारे पास आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। एक हमें ये लगाना पड़ेगा, प्लस अब आप ध्यान से अगर आप नीचे देखेंगे तो देखिए, नीचे देखने पर आपको क्या पता चलता है कि यहाँ भी दो अर्धवृत्त है, एक ये अर्धवृत्त है, एक ये वाला इस साइड पे है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जिस तरीके से ये एक अर्धवृत्त है और उसी तरीके से जो अर्धवृत्त यहाँ बना है, अगर आप इसको यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दे तो एक ये वृत्त बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। और ये वाला जो पूरा है, आप देख सकते हैं 7 हमारे पास गिवन है, जिसका मतलब क्या है, ये 7 है तो ये भी 7 है, सारे 7 है, मतलब हमारे पास त्रिज्या है। तो हमारे पास एक और चीज निकल कर आई कि ये जो है छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या है और ये बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या थी, ठीक है। तो अगर हमें ये पता करना है तो या तो हमें क्या करें, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें या फिर एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, वो बात वही होगी, ठीक है। कैसे, देखिए, अगर आप ऐसे लिखते हैं 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अब ये दोनों अर्धवृत्त छोटे वाले, ठीक है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो आपके पास केवल पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो बात वही होगी कि दो आधे वृत्त मिलाकर एक वृत्त बनता है, एक सर्कल बनता है, राइट। सो अब अगर आप यहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं तो या तो आप कुछ चीज़ें यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से पाई कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। पाई में अगर चाहूँ तो यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो आपके पास क्या बचेगा। देखिए, मैंने यहाँ क्या लिखा है, पहले आप ये समझ लीजिए। मैंने ये जो इतना लिखा है ये क्या है, बड़ा वाला है, लार्जेस्ट, ठीक है, बड़ा। और ये जो है कौन सा है, दो छोटे वाले हैं, ठीक है, दो कौन से हैं, छोटे वाले, उनका एरिया मैंने यहाँ लगा दिया। अब पाई अगर मैंने कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 आर स्क्वायर। तो 1/2 ये हो गया, आर स्क्वायर हमारे पास कितना है, देखिए 14 गुणे 14, ठीक है, 14 इंटू 14, तो इतना ये हमारे पास हो गया है, ठीक है। और बीच में प्लस, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, बीच में प्लस हो गया। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ तो कितना है, पाई तो हमने बाहर ले लिया, आर स्क्वायर बचा है, आर कितना है 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 7 14, 7 बार में 14 7 जा 98, तो यहाँ से आप पाई और यहाँ कितना हो जाएगा 98 प्लस 7 7 49। पाई आपके पास है, पाई की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू को आप लिख सकते हैं 22/7। तो 22/7 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 147 ऐड करने पर, ठीक है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो 7 2 जा 7 1 जा 21 गुणे 22 हो जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं वैसे भी यूनिट डिजिट जो है इसकी एक और तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, आप इकाई अंक से कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से। देखिए, अब ये तो चूंकि छोटा सा हमारे पास कैलकुलेशन था, अगर कल को बड़ा कैलकुलेशन भी आएगा तब भी आप कर पाएंगे, ठीक है। 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है, मतलब 462 आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसके इकाई अंक पे यूनिट डिजिट पर 2 है। चलिए और क्वेश्चन को करते हैं, ये काफी इजी क्वेश्चन था। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे डील करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ भी हमारे पास 3 जो है सर्कल हैं और उनके बीच में एक शेडेड रीजन है जो ब्लैक कलर से यहाँ दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो ब्लैक कलर के यहाँ शेडेड है इसका निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल इज 1 सेंटीमीटर। अगर आप सर्कल की रेडियस देखिए 1 सेंटीमीटर इसमें कहा गया, ठीक है। तो ये मतलब ये 1 है रेडियस, तो सी से लेकर यहाँ तक ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, सभी अपने आप में क्या है, रेडियस है, ठीक है।
तो हमारे पास आपने देखा कि ये क्या हो गया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल, जिसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके जो सारे हैं, मैं उसी तरीके से बना देता हूँ जिस तरीके से लेटा हुआ है, ऐसे है, ठीक है। देखिए 1 और 1 2, ए बी की जो साइड की लेंथ है 2 है, ए सी भी 2 है और बी सी भी 2 है, तो 2 2 2 मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या है, अपने आप में बराबर है, ठीक है, बराबर है सारी भुजाएं। आपको पता है यहाँ 60 60 और 60 डिग्री बनता है, तो ये भी हमारे पास काम में आने वाला है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इस पूरे त्रिभुज का एरिया निकाल लूँ, समबाहु त्रिभुज के एरिया में से ये जो एरिया है जिसको अब मैं यहाँ से हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ये वाला है येलो वाला जो पार्ट, अगर मैं माइनस कर देता हूँ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अगर मैं येलो वाला रीजन माइनस कर दूँ तो हमारे पास ब्लैक वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। यानी यहाँ मुझे लिखना था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस 3 इंटू 3, मुझे कौन कौन से एरिया माइनस करना है, 60 डिग्री वाले, ठीक है, 60 डिग्री वाले। तो आपको पता है 3 इंटू 60, अब ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ तभी आप समझ पाएंगे। आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ओके। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं पाई आर स्क्वायर लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब थीटा कितना है, या तो आप ये लिखेंगे 3 इंटू कितने का थीटा है, 60 डिग्री का, या तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री और यहाँ भी 60, तो सीधे 180 डिग्री का हमें पता करना है, ठीक है। तो यही चीज़ आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 180/360, मतलब हमारे पास जो एंगल है थीटा जो है कितना है, 180 डिग्री है। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू, आप देखेंगे 1/2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि √3/4 ए स्क्वायर की जगह पर मैंने कुछ पुट नहीं किया है, तो चलिए ए स्क्वायर की जगह पर मैं कोई वैल्यू रख देता हूँ। जैसे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए मतलब साइड होगी किसकी, समबाहु त्रिभुज की साइड क्या है 2, यानी 2 का स्क्वायर हमारे पास लिखा है। तो आप देखेंगे कि 2 का स्क्वायर यानी 4 और ये 4 कट जाएगा, तो आपके पास क्या गया, √3 माइनस पाई अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि पाई अपॉन 2 ही लिखा है, 1 का कोई मतलब नहीं रहा। तो यहाँ से जो आपके पास √3 माइनस पाई/2, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन की चलिए बात करते हैं, काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब जैसे इसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करना है, अगर हमें ये वाला पोर्शन पता करना हो जिसको अभी मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके और थोड़ा सा आप जनरलाइज करेंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ, आप जिस तरीके से मैं इसमें सोच रहा हूँ, आप भी क्या वैसे ही सोचते हैं, आप एक बार मैच करेंगे अपनी थिंकिंग को, ठीक है, अपनी थॉट प्रोसेस को, कि क्वेश्चन देखकर आप क्या सोचते हैं, ये मैटर करता है। सॉल्यूशन तो मैं चलिए बता ही दूंगा, हर जगह आपको सोल्यूशन पता चल जाएगा किसी क्वेश्चन का, लेकिन आप सोचते कैसे हैं ये मैटर करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इस जहाँ जो मैंने हाईलाइट किया है, अगर मैं इस पूरे रीजन का एरिया निकाल लूँ और उसमें से यानी येलो वाले का एरिया निकाल के, और मैं यहाँ केवल मैं ट्रायंगल का एरिया, इतना एरिया माइनस कर दूँ, तो आप कहेंगे कि हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ग्रीन वाला एरिया। कौन सा, ये ग्रीन वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। और जब हमारे पास ग्रीन वाला एरिया आ जाएगा, तो मैं इस पूरे का एरिया निकाल के, मैं इतने का एरिया निकाल के और ग्रीन वाले को माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये। समझ पाए? अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से वापस बैक करके आप समझें। अगर आपको उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो मैं अभी सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे का एरिया निकाल लूँ इतने का, ठीक है, यानी ए मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ किसका, APCB का, APCB। पी कहाँ है, पी हमारे पास ये पॉइंट रहा यहाँ बीच में, ठीक है, तो पी पॉइंट का ये रहा हमारे पास पी। तो इसका एरिया मतलब क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है।
तो आपको पता है इसका एरिया क्या होता है भाई, 90 डिग्री वाले का होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा मीन्स 90/360। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/4 यानी 4 टाइम में कट जाएगा 1/4। और इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक वृत्त बनाते हैं, अगर आप सर्कल बनाते हैं, तो जो 90 डिग्री होता है ना, मैं दोबारा से बनाता हूँ सही से, जो 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री होता है वो किसी सर्कल का 1/4 होता है। आप देख सकते हैं ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा है 1/4 है, बाकी 3 हिस्से हैं, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ समझ जाएं कि 1/4 है, या फिर आप 90/360 करके समझें कि 1/4 है, दोनों बातें बराबर है आपस में, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखेंगे, इसके बाद मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, मैं देखूंगा आप क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर और इंटू मैंने क्या किया θ/360, तो हमारे पास क्या आ गया 1/4। अब देखिए अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ से, अब हमारे पास यहाँ से रेडियस पता है क्या, ऑफकोर्स हमें रेडियस पता है, क्योंकि अगर मैं इसको सर्कल मानता हूँ हमारे पास कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास ऑफकोर्स रेडियस ही तो है, क्योंकि अगर ये पूरा सर्कल ऐसे बनता है उस केस में हम इसको रेडियस कहते हैं। 14 हमारे पास क्या त्रिज्या है, तो यहाँ चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 14 गुणे 14 और ये 1/4। अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो 7 से 2 बार में, ठीक है, और 2 से 2 बार में, और 2 से 7 बार में, तो 154 हमारे पास आ गया, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, पूरा ये वाला पूरा पोर्शन आ गया हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो मैंने अभी ब्लू से किया है, यहाँ से पूरा यहाँ तक ब्लू वाला। अब इसमें से मैं किसको माइनस करूंगा, इसमें से मैं माइनस करूंगा ट्रायंगल को माइनस करूंगा, यानी एरिया ऑफ एबीसी को। तो मैं इसी बात को यहाँ आगे कंटिन्यू कर देता हूँ कि मैं माइनस एरिया ऑफ एपीसीबी माइनस एरिया ऑफ, मैं एरिया क्या कौन सा माइनस कर रहा हूँ, ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी। अब त्रिभुज एबीसी का भी एरिया मैं यही निकाल लेता हूँ नीचे, जैसे इसका एरिया इतना था, ठीक है, इसका एरिया इतना इधर था। अब त्रिभुज एबीसी का एरिया इसके बीच में कर दूंगा, तो त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास 14 है और हाइट भी हमारे पास 14 है। 2 से इसको सॉल्व करने पर 2 से 7 बार में 14 सतह 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 98 हमारे पास क्या आ गया, त्रिभुज का एरिया आ गया, और 154 टोटल आ गया। अब इस पूरे में से आप ध्यान से देखेंगे, इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, इस ट्रायंगल बस को माइनस कर दूं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, मतलब ये वाला हमारे पास आ जाएगा, जिसको अभी मैंने ग्रीन किया हुआ है, ठीक है। मैं वही करने जा रहा हूं, इसलिए ए पी सी का एरिया, ए पी सी का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, जब मैं ए पी सी बी का जो मैं क्षेत्रफल निकाला हूँ उसमें से माइनस करूंगा त्रिभुज एबीसी को, एबीसी के क्षेत्रफल को माइनस करूंगा, ठीक है, यानी पूरा ही लिख रहा हूँ क्षेत्रफल वगैरह, इसको माइनस करने पे हमारे पास आएगा, ठीक है। देखिए मैं चीज़ों को इसलिए सीधे से समझा रहा हूँ, इसको चाहूँ तो मैं कम टाइम में भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सॉल्व करना नहीं है, मुझे ऐसे सॉल्व करना है कि जितने भी तरीके के लर्नर हों, जितने भी तरीके के स्टूडेंट हों, वो इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अगर आप वीक भी हैं तो आपको एक छोटी छोटी बातें बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि सारी चीज़ें आप समझ पाएँ। तो एपीसीबी का हमें पता है कितना है 154, अभी हमने निकाला है, माइनस करेंगे 98, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 56, ठीक है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ग्रीन वाला जो पोर्शन अभी मैंने किया है, इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं पूरे का एरिया निकाल लूँ, पूरे का मैं कौन सा निकालने जा रहा हूँ, देखिए मैं पूरा येलो वाले का निकालने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूँगा यहाँ पास, तब आपके समझ में आएगा। देखिए अब अगर मैं इस पूरे को निकालूँ, मतलब इस पूरे को येलो वाले का निकाल के और मैं ग्रीन वाला माइनस करूँ, मतलब इस वाले को मैं माइनस कर दूँ येलो वाले को निकाल के, तो हमारे पास ये निकल आएगा शेडेड वाला, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, यानी ए क्यू सी का निकालना पड़ेगा। इसलिए एरिया ए क्यू सी, ए क्यू सी का एरिया कैसे निकालेंगे, आप देखिए यहाँ भी हम वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ए क्यू सी क्या है, अर्धवृत्त है, एक है ना, सेमी सर्कल है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ आर क्या है, रेडियस क्या है हमारे पास। अब रेडियस हमारे पास कैसे पता चलेगी, जब हमारे पास ये पूरा जो डायमीटर है एसी का आधा ही तो रेडियस होगा इसके लिए, है ना, इस सर्कल के। देखिए ऐसे कुछ बना हुआ है, ऐसे ऐसे, ये ए है, ये सी है, ये क्यू है। तो यहाँ अगर मैं इसका सेंटर ऐसे, क्योंकि इसी को मानकर ये चाप खींचा गया है, देखिए इस पर लिखा हुआ भी है कि एसी को मानकर विथ एसी एज ए डायमीटर
अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसकी लेंथ AC की लेंथ पता चल जाए तो उसका आधा करके हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो चलिए मैं यहीं पास बता देता हूँ कि इसको कैसे निकालना होगा। देखिए, तो देखिए आप देखेंगे AC जो है त्रिभुज ABC में कर्ण है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर पाइथागोरस आप लगा दीजिए, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो यानी कितना हो जाएगा 196 प्लस 196। अगर आप केवल यहाँ से AC निकालते हैं तो चलिए मैं केवल AC कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी पाइथागोरस से अंडर रूट पे हो जाएगा जब मैं स्क्वायर से हटाऊंगा। अगर आप 196 कॉमन लेते हैं अंडर रूट के अंदर ही तो आपके पास क्या बचेगा 1 + 1 बचेगा। 196 बाहर आएगा तो 14 की फॉर्म में आएगा और अंदर रहेगा 14√2। अब अगर AC 14√2 है तो हमें क्या निकालना है, हमें त्रिज्या निकालनी है, इसलिए त्रिज्या मैं इसको नाम दे देता हूँ M, है ना। इसलिए CM कितना हो जाएगा, देखिए CM मतलब क्या है, हमारी त्रिज्या है, रेडियस है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 यानी 14√2 का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7√2, ठीक है 7√2। बस आपको मुझे इतनी बात समझानी थी, त्रिज्या हमारे पास 7√2 आएगी, बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2, एक मिनट, 1/2 पाई यानी 22/7, ठीक है। R² में 7√2 × 7√2, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया। √2 × √2 अगर 2 बार है इसका मतलब क्या है 2 लिखा है, तो ये इस 2 से दोनों √2 खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास ऊपर 7 बचेगा। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 154 आ गया, ठीक है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ऊपर वाले यानी AQC का एरिया अगर 154 है, उसमें से अगर आप APC माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये वाला ब्लैक वाला शेडेड रीजन आपके पास आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, शेडेड रीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ एक बार प्रॉपर तरीके से, तभी आपको समझ आएगा। इतना आप नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया था यहाँ से हमारे पास यहाँ से आ गया था 154 इसका एरिया, ठीक है पूरे का, यानी AQC का एरिया हमारे पास कितना आ गया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया था AQC का। उसमें से हमें क्या माइनस करना था, और हमें पता था कि हमने निकाला था कि APC का एरिया कितना है। तो APC का एरिया हमारे पास कितना पता चला था 98 ही पता चला था, राइट 98 पता चला था, ठीक है। अगर यहाँ से आप माइनस करते हैं 98 ही था APC का एरिया, ABC, एक मिनट में थोड़ा सा वापस अंडू करके देख लेता हूँ, ठीक है ऑलराइट, ठीक है। तो वहीं से हम देख लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से AQC का एरिया हमने जो निकाला था, AQC का एरिया कितना था, AQC का एरिया हमारे पास था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और APC हमने निकाला था, APC का एरिया हमने निकाला था 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। कैसे, देखिए फिर से यहाँ आपको बताता हूँ कि इस पूरे एरिया में से जो मैं येलो कर रहा हूँ, इसमें से अगर आप यहाँ से रेड वाला एरिया माइनस कर दें, ये वाला एरिया अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको ऊपर वाला ब्लैक वाला रीजन पता चल जाएगा, छायांकित भाग पता चल जाएगा। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, यहाँ से 154 में से 198 माइनस कर रहा हूँ, यानी AQC में से APC माइनस कर रहा हूँ, AQC में से APC माइनस कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा APCQ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस करने पर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर C जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन में चलते चलते आपको मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, तो आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कमेंट आप बहुत सारा करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऑफलाइन रिकॉर्डेड में मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करें। आपके कमेंट को देख कर, आपके इंटरेस्ट को देख कर ही मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँगा, प्रोसीड करूँगा। कमेंट करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।